This is the fifth session of the website development course. I am Aditya Chaube, experienced programmer and UI UX designer. A few things about me are I'm a programmer since the age of 9. I have more than 4 years of UI UX designing experience, and the news of my career has been covered by more than 4 national news channels and 8 newspapers. Here's a glimpse of it. Now, let's go towards our fifth session of this website development course. So इस सेशन में हम बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे. द पर्पस बिहाइंड दिस इज नॉट कि आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना सीखो, मतलब सिर्फ ये नहीं रहेगा इसका पर्पस. डेफिनेटली ई कॉमर्स वेबसाइट्स कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली काम आएगा, जैसे अगर आगे जाके आप शॉप्स खोलना चाह रहे हैं या फिर आगे जाके आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, जो क्लाइंट्स या फिर जैसे कोई न्यू दुकान खोल रही है आपके इलाके में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जिसमें लोग ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें. सो there are several use cases for this, but the thing that we are particularly focusing on is कि हम कैसे plugins का प्रयोग कर सकते हैं, plugins कैसे वर्डप्रेस के इंटरफेस को चेंज करते हैं, और हम बेसिकली उस इंटरफेस के थ्रू नेविगेट कैसे कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है. अब ये चीज़ हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस करी थी कि इंस्टॉल करके एक्टिवेट कैसे करना है. सो हम उस पर क्विक रिकैप करेंगे एंड देन वील डिस्कस ऑन कि क्या क्या एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, हम कैसे उस पर कैसे उन्हें इंटरेक्ट करते हैं उनसे. ओके, सो first of all, let's have a small activity. So, those who have joined this session, it would be great अगर आप अपना cameras, आप अपनी videos switch on कर लें. So, in this activity, basically what I'm going to ask is, आप सबने Amazon, Flipkart कभी ना कभी चलाया होगा. अगर आपने उसमें से कुछ खरीदा भी ना हो, तो आपने Amazon या Flipkart कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा. So, इन दैट केस क्या आप मुझे लिस्ट करके बता सकते हैं कि आपने उसमें क्या क्या पेजेस देखे. जैसे होम पेज तो डेफिनेटली एक ऐसा पेज होता है जिसमें फीचर्ड प्रोडक्ट शो होते हैं, राइट. बट और कौन से पेजेस हैं जो आपने देखे हैं कि हर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में वो पेजेस होते ही होते हैं. सो कैन यू लिस्ट सम. ओके, प्लीज लिस्ट इन द chat box. So yes, Bhavyata is correct. My cart. Can we please list some more? माई कार्ट के अलावा भी ढेर सारे पेजेस होते हैं जो हम अक्रॉस एवरी एप्लीकेशन देखते हैं. डिलीवरी कार्ट, रिफंडेड, यस. कैटेगरीज, ओके. माई ऑर्डर्स, करेक्ट. ओके, सो यस, दीज आर अ फ्यू पेजेस जो हम यूजुअली देखते हैं. सो व्हाट आर दीज, मैं एक बार आपको बता देता हूँ. यूजुअली हम क्या क्या देखते हैं. हम एक होम पेज जैसा देखते हैं, एक शॉप की बेसिकली लिस्टिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जिनमें 10-20 प्रोडक्ट्स ही होते हैं. जैसे सपोजेबली मैं एक यूट्यूबर हूँ, आपने देखा होगा यूट्यूबर्स अपनी मर्च सेल करते हैं, मर्चेंडाइज सेल करते हैं, राइट. सो फॉर दैट अगर मैंने कभी वेबसाइट क्रिएट करी, सो मेरे वो वेबसाइट जो होगी उसमें सिर्फ 10-20 प्रोडक्ट ही होंगे, राइट. मेरी मर्चेंडाइज में ऐसा तो है नहीं कि मैं 1,000-2,000 प्रोडक्ट्स निकाल दूँ. सो इन दैट केस उनका सिर्फ एक ही शॉप का पेज हो गया. तो शॉप का पेज जहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं इज द प्राइमरी थिंग. द नेक्स्ट थिंग हमारा हो गया कार्ट, जहाँ पे चीज़ें लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और एक लिस्ट बना सकते हैं जो जो प्रोडक्ट्स उन्हें खरीदना है उसकी. देन हमारा हो गया माई ऑर्डर्स पेज. जब आप कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हो तो वहाँ पे वो ऑर्डर्स के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, आपने इतना पे किया, उसकी रिसीट, उसका डिलीवरी स्टेटस क्या है, वो सब आपका माई ऑर्डर्स पेज में हो गया. देन आपका चेकआउट करके एक पेज होता है, जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं, आपने एक कार्ट फॉर्म कर ली, अब आपको फाइनली बाय करना है. तो बाय करने के लिए आप एक चेकआउट बटन पे क्लिक करते होगे या फिर आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करते होगे. सो द पेज दैट यू आर रीडायरेक्टेड टू इज कॉल्ड अ चेकआउट पेज. सो चेकआउट पेज इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज उसी पे पेमेंट होती है, जो भी पेमेंट होती है, राइट. और उसी में यूजर आपका एड्रेस डालते हैं जहाँ पे उन्हें वो प्रोडक्ट रिसीव करना है. सो चेकआउट पेज भी हो गया. एंड द फाइनल वन इज माई अकाउंट. सो माई अकाउंट में ये हर उसमें नेसेसरी नहीं है. जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट क्विकली बाय किया जाता है, तो वहाँ पे माई अकाउंट नेसेसरी नहीं है. बट सपोजिवली आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो आपका यूजर है वो यूजर पूरे समय अपनी डिलीवरी स्टेटस देख सके और भी चीज़ें खरीद सके, और उसकी बेसिकली डिटेल्स स्टोर्ड रहें ताकि वो इजीली अपने वापस से ऑर्डर्स को एक्सेस कर सके. सो इन दैट केस माई अकाउंट इज अ पेज जो यूजुअली वेबसाइट्स यूज करती हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर द यूजर्स ऑफ देयर ई कॉमर्स वेबसाइट. So these are the pages that are listed in a e-commerce website or an application. So आज हम कुछ वैसा ही क्रिएट करने वाले हैं. सो
या तो आप मेरे साथ फॉलो थ्रू कर सकते हैं साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन करके, मैं आपको बताते जाऊंगा और आप करते जाइए, या फिर आप अभी देख लीजिएगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, एंड देन यू कैन ट्राई इट आफ्टर दिस वेबिनार, वट एवर सूट्स यू बेटर। सो लोकल, ये लोकल एप्लीकेशन है जिसके बारे में हमने पिछले 2 वेबिनार से बात करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम वर्डप्रेस का यूज करते हैं, यहीं पे हम एप्लीकेशन बनाते हैं जो हमारे लैपटॉप पे या फिर हमारे डिवाइस पे, जो भी कंप्यूटर है आपका, उस पर लोकली होस्ट होती है, राइट। तो इसमें हमने सीखा था कि हमें वेबसाइट कैसे हम क्रिएट करते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे हम न्यू वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या दबाना पड़ता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स? कैन एनीवन टेल मी कि हम न्यू साइट क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं लोकल में? ऐड बटन। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे हमें ये जो प्लस करके जो बटन दिख रही है, वी विल यूज दिस वन। सो करेक्ट आंसर। नाउ वंस वी क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे हमारा आ गया साइट नेम, सो लेट्स राइट Amazon। आप जब रियल में कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे तो प्लीज डू नॉट यूज सच नेम्स जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड हैं, सच एज Amazon और फ्लिपकार्ट। आप कुछ अपना खुद का बना सकते हैं नेम। जैसे आप, जैसे मेरा नाम है आदित्य, तो आई कैन यूज आदित्य स्टोर और समथिंग लाइक दैट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको कोई ट्रेडमार्क नेम यूज करना वोंट बी प्रेफरेबल। देन हम एडवांस ऑप्शंस को रिव्यू कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। देन लेट्स कंटिन्यू। देन दिस इज आर वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे हम डेवलप करेंगे। सो हम प्रिफर्ड के ही साथ गो थ्रू करते हैं, जहाँ पे PHP वर्जन 7.4.1 है। देन वेब सर्वर हमारा इंजन एक्स है, एंड माई एसक्यूएल वर्जन 8.4.16 है। देन हमारा वर्डप्रेस यूजर नेम, सो यहाँ पे आप कोई सा भी यूजर नेम डाल सकते हैं, इसमें यूनिक यूजर नेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अभी आपका ये लोकली जहाँ पे भी आपका सर्वर बना हुआ है, तो सर्वर में जो यूजर्स होंगे उनके बीच में आपका यूनिक यूजर नेम होना जरूरी है। ये कोई इंस्टाग्राम नहीं है कि आपको मतलब इंस्टाग्राम के यूनिक कोई सा यूजर नेम निकालना पड़ेगा, जैसे मेरे को नो डॉट आदित्य करना पड़ेगा, तो नो, आपको जो भी आपका एडमिन यूजर नेम रखना है आप रख सकते हो। बस अगर कोई और भी आपके साथ वर्डप्रेस में है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उनके यूजर नेम से आपका यूजर नेम मैच नहीं करना चाहिए, वरना आपका जो भी यूजर नेम आप चाहते हो आप वो लिख सकते हो, इसमें नॉट एन इशू। देन फॉर पासवर्ड मैं सिंपली रूट लिख देता हूँ, ROOT, रूट, एंड देन वर्डप्रेस ईमेल। सो ये एक डिफॉल्ट ईमेल है, या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना भी ईमेल यूज कर सकते हैं। ये सिंपली आपको आगे जाके काम आएगा जब आपको इसके डैशबोर्ड पे लॉग इन करना होगा, देन यू कैन यूज दिस ईमेल। सो आई कैन यूज माई ईमेल एज वेल। नाउ लेट्स ऐड द साइट। अब हमने जैसे ऐड साइट पे क्लिक किया, सो अब साइट ऐड होना चालू हो गई है। अब हमारा जो सिस्टम है उसमें वर्डप्रेस की फाइल्स एक सेपरेटली एक फोल्डर बनेगा, जो amazon.local नाम से एक फोल्डर बनेगा। उसमें पूरी वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी, उनमें प्लगइन्स के फोल्डर्स बनेंगे, उसमें आपकी साइट की फाइल्स के फोल्डर्स बनेंगे। तो एक पूरा एक हायरार्की जैसी क्रिएट हो जाएगी फॉर योर साइट, टू सपोर्ट योर साइट। सो अब हमारी साइट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। ये साइट का डोमेन है, तो ये जो आप यहाँ पे साइट का डोमेन देख रहे हैं amazon.local, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट अगर आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में, जैसे मैं सफारी में एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे amazon.local डालूंगा, तो नाउ आई विल बी एबल टू एक्सेस माई ओन वेबसाइट जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी लोकल पे, राइट। सो दिस इज amazon.local। आप देख सकते हैं ये हमारी एक साइट बन चुकी है वर्डप्रेस से। नाउ यहाँ पे आपका वेब सर्वर, आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी आ चुकी है। यहाँ पे आपके कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिन पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको जो 2 बटन दिख रहे हैं, हम प्राइमरली इन्हीं 2 बटन से काम करेंगे। सो फॉर दिस वन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें सिंपली यही पेज ओपन दिख जाएगा अपना amazon.local। यहाँ से हम देख सकेंगे कि हमारी साइट कैसी दिख रही है। एंड विद दिस बटन डब्ल्यू एडमिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे हमने ये, मैंने यूजर नेम डाल दिया आदित्य, जो भी हमने यूजर नेम पहले लिखा था वो मैंने डाल दिया है आदित्य, एंड मैंने पासवर्ड डाल दिया है रूट। नाउ मैं रिमेंबर मी में भी क्लिक कर देता हूँ। वंस इट्स लॉग्ड इन, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेंगी। ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसमें क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्या कैसा रहता है, हम थीम कैसे चेंज करते हैं यहाँ अपीरियंस पे जाके, हम प्लगइन्स कैसे यूज करते हैं, हमने उस पर भी डिस्कस किया है। लेकिन आज हम और इलेबोरेटली प्लगइन्स पे ही काम करेंगे। सो हमने पिछली बार अपीरियंस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि हम एक वेबसाइट की अपीरियंस को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे नई थीम लगा सकते हैं,
अब हम थोड़ा फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने वेबसाइट की ब्यूटी और वेबसाइट के लुक्स पे बात कर ली, अब हम वेबसाइट की फंक्शनैलिटी वाले साइड पे आते हैं, जैसा हमने सबसे वन ऑफ द फर्स्ट वेबिनार्स में भी पढ़ा था। सो नाउ जब हम प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि हमने ये जस्ट अभी वेबसाइट क्रिएट करी है, इसमें कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं है। एम आई ऑडिबल एंड एम आई क्लियर विद एवरीथिंग टिल नाउ? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन इट इन द चैट बॉक्स. If there's no doubt, then please write no so that we can move on. So, Rajkumar has written yes. So, is there any doubt, or is everything clear and then you are saying yes? We shall move on, right? Okay, okay, okay. So, इन द प्लगइन्स पार्ट, अभी हमने क्योंकि अभी तक कोई प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किया है, हमें जानना है कि हमें कैसे करना है। यहाँ पे हमें साफ साफ एक ऐड न्यू बटन दिख रही है, आप सिंपली उस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सीधे कनेक्ट करता है आपको वर्डप्रेस के सर्वर्स से। यहाँ पे आपको जो भी उनके प्लगइन्स लिस्टेड है वो आपको यहाँ पे सारे प्लगइन्स दिख जाएंगे। यहाँ पे कई तरह की फंक्शनैलिटीज आपको मिलेंगी। यहाँ पे नियरली मतलब हम एवरीथिंग जो फंक्शनल है वो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। देयर इज रेयरली एनीथिंग जो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। सो फॉर हमारा ई कॉमर्स पार्ट, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वू कॉमर्स। हमें यहाँ पे ऑलरेडी वू कॉमर्स नाम से दिख रहा था, बट जस्ट टू गाइड यू कि हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन सर्च वू कॉमर्स, WOO एंड कॉमर्स। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं वू कॉमर्स का प्लगइन आ चुका है। नाउ वंस आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, इट विल टेक, अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए। एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस सेवरल फीचर्स सच एज आपके आप प्रोडक्ट्स ऐड कर पाओगे अपनी वेबसाइट में। आप मैनेज कर पाओगे कि हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। एंड वी कैन ऑल्सो मैनेज थिंग्स लाइक कूपन्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब यूजर्स यूज़ कर सकेंगे हमारी वेबसाइट पे। सो देर आर सेवरल अदर थिंग्स दैट हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद कर पाएंगे। सो जैसे ही मैं ओके, सो जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक सेटअप पेज आ जाएगा, राइट? ये वू कॉमर्स का एक सेटअप पेज है। यहाँ पे आप सिंपली अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडलेक्ट का ऑफिस का एड्रेस। ओके, नाउ here I'll mention Madhya Pradesh, now Jabalpur, and the postcode, and this is my like email address. Now यहाँ पे आप इस चीज़ को चाहें तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस चीज़ से इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग इन। कॉज बेसिकली अगर आप इस पे टिक करते हैं तो आपको ये मेल में कुछ एडवाइजरी जैसी चीज़ें देगा, लेकिन यूजुअली वो थोड़ा स्पैम टाइप का हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एडिशनल चीज़ें रहें, सो आपके ईमेल पे कुछ एडिशनल चीज़ें आते रहे आपके वेबसाइट से रिलेटेड टिप्स जैसी चीज़ें, सो देन आप इसके लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट, और एल्स यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस। नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है। सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज ये कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करेगा और ये अपने सर्वर्स पे सेंड करेगा ताकि वो कॉमर्स और इम्प्रूव कर सके और अच्छे अपडेट्स ला सके। बट फॉर दैट अभी हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए भी, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना डेटा इनके साथ शेयर ना करें। सो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन नो थैंक्स एंड यू कैन मूव ऑन। अब यहाँ पे आप जो भी आपको लगे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी फैशन अपैरल एंड एक्सेसरीज चूज कर लेता हूँ। देन लेट्स कंटिन्यू। नाउ प्रोडक्ट टाइप, सो यहाँ पे हमारे ऐसे कई टाइप की चीज़ें आ रही है, मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, आप वेबसाइट्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी वो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, सच एज फैशन के अपैरल की चीज़ें जैसे शर्ट्स हो गई और आपके ज्वेलरीज हो गई, ये सारी चीज़ें भी वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड आप वर्चुअल चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आप कोई कंटेंट शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, बट यू वांट देम टू पे फॉर इट बिफोर, राइट? जैसे आप कोई बुक है, आप कोई ई बुक सेल कर रहे हैं, सो फॉर दैट आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे भी टिक कर सकते हैं। सपोजेबली आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो वर्चुअल उस पे है, मतलब वर्चुअली लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ होल डिलीवरी सिस्टम टू बी इन्वॉल्व। नाउ यहाँ पे कई सारी और भी चीजें हैं। कई वेबसाइट सब्सक्रिप्शन जैसी चीज़ें भी करती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, तो इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स चलते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कोई कंटेंट सर्व करते हैं या फिर आप
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मंथली बेसिस पे लोगों को सेंड करते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, मेंबरशिप्स का यूज़ भी किया जा सकता है। अगर आप कोई थिएटर है तो आप बुकिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सपोजिवली कोई इवेंट को वो कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, एंड आप चाहते हैं कि लोग उसके लिए ऑनलाइन बुक करें, सो फॉर दैट यूज केस टू आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड देन देयर आर सम कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स एंड बंडल्स। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड और आप इनके साथ इन ऑप्शंस के साथ प्रोसीड करें, डू कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे इनके लिए सर्टेन चार्जेस भी लगते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव। सो करेंटली वी विल बी जस्ट लुकिंग एट द फिजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट एंड नॉट द अदर थिंग्स सच एज सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप्स। सो अभी हम फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। तो अगर सपोजेबली आप जस्ट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे सिंपली ये भी मेंशन कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स येट, एंड देन करेंटली सेलिंग एल्सवेयर में आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक यूज केस बताया, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं एंड आप किसी क्लाइंट के लिए ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, किसी शॉप के लिए बना रहे हैं या किसी बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं, सो फॉर दैट केस आप यहाँ पे एक टिक भी कर सकते हैं, तो आपको सर्टेन फीचर्स कुछ ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इसे टिक नहीं कर रहा हूँ, आई सिंपली कंटिन्यू। ना यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स भी डालने को बोल रहा है, सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस। हम सिंपली इस पे टिक कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉट एन इशू। देन कम्स द फाइनल पार्ट, दैट इज थीम। सो वंस हम इसके साथ प्रोसीड कर लें, देन हम थीम पे जाएंगे। टिल देन इज देयर एनी डाउट इन दिस होल पार्ट? If there's no doubt, then please write no so that we can move on. And if there's any, then please share it in the chat box. Okay, no doubts. So it's taking some time. Till then हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मूव ऑन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कई सारी थीम्स देखने मिल रही हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आपको कुछ फ्री थीम्स भी देखने मिल रही हैं, कुछ पेड थीम्स भी देखने मिल रही हैं। सो या तो आप ये दोनों फ्री थीम्स में भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कई सारी फ्री थीम्स है। अगर आप ये फ्री थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सो ये स्टोर फ्रंट करके एक फ्री थीम है। देन ये एक है। ओके, द प्लगइन्स, अभी प्लगइन्स एनेबल हो रहे होंगे, लेट्स वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो there's been some technical issue I see. ओके, सो नॉट एन इशू। अगर हम वहाँ पे मतलब वो कॉमर्स के सेटअप के थ्रू कुछ थीम नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, सो इन दैट केस आप सिंपली अपीरियंस से ही जाके थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपीरियंस में आप थीम्स में चले जाइए एंड देन यू विल बी एबल टू चूज द थीम्स। थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है ये। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड न्यू थीम से एक न्यू थीम डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड लेट्स गो विथ स्टोर फ्रंट, जो वो कॉमर्स की थीम है, स्टोर फ्रंट। लेट्स गो विद दैट। Okay, this one. Let's install it. And once it's installed, आप सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट की थीम कुछ वैसी ही हो जाएगी। अब लेट्स हैव अ लुक इन आवर वेबसाइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। एंड जैसे पहले एक बर्ड बनी हुई थी और ऐसी कुछ चीज़ें थी, लेकिन अभी थीम थोड़ी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और कई सारे और ऑप्शन भी आ चुके हैं। होम करके एक ऑप्शन आ चुका है, होम पेज। कार्ट करके भी एक ऑप्शन आ चुका है। चेकआउट करके भी एक ऑप्शन आ चुका है। देन माई अकाउंट करके भी एक ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे हम अपने अकाउंट को वो कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। देन एक सैम्पल पेज भी है जो शुरुआत में ही क्रिएट हुआ था। देन एक शॉप पेज भी है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगे। सो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ई कॉमर्स में कौन से पेजेस होते हैं, तो क्या हमने इन्हीं पेजेस की बात करी थी, राइट? हमने इन्हीं पेजेस की बात करी थी ना। शॉप पेज की बात करी थी, चेकआउट पेज की बात करी थी, कार्ट की बात करी थी, माई अकाउंट की बात करी थी। सो दीज आर अ फ्यू पेजेस जो हर ई कॉमर्स वेबसाइट में असेंशियल होते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेकिन कि हमारी शॉप में अभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। वाई? क्योंकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किए हैं। सो देर आर टू ऑप्शंस।
या तो आप स्ट्रेट अहेड अपने प्रोडक्ट्स ऐड करना चालू कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं जब ऐड हो जाते हैं, यू कैन यू कैन हैव सैम्पल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड इन योर वेबसाइट। सो अभी मैं बताता हूँ आपको कि सैम्पल प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करना है अपनी वेबसाइट में। वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। टूल्स में आप जब जाएंगे, टूल्स में आपको यहाँ एक इंपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, टूल्स के अंडर इंपोर्ट वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे। हमें यहाँ पे ये जो लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस, सो वर्डप्रेस इंपोर्टर करके एक प्लगइन होता है, हमें उसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम ये बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, वर्डप्रेस इंपोर्टर। अब क्योंकि मतलब वो कॉमर्स जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो कॉमर्स के साथ ही साथ एक पहले से ही हमारा एक फाइल आता है जो सैंपल प्रोडक्ट्स के साथ रहता है, ताकि आप देख सको कि आप कैसे मतलब आपकी साइट दिखती है जब आपके सैंपल प्रोडक्ट्स उसमें इंपोर्ट हो जाते हैं। तो हम वही सैंपल प्रोडक्ट्स इसमें लगाएंगे। सो फॉर दैट हम यहाँ पे रन इंपोर्टर में क्लिक करते हैं आफ्टर इट इज इंस्टॉल्ड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एक कुछ ऐसा पेज आएगा, ऐसा पेज आएगा एक इंपोर्ट वर्डप्रेस नाम का। और यहाँ से आप फाइल को चूज करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी सैम्पल प्रोडक्ट्स की फाइल है। अब वो फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, सैम्पल प्रोडक्ट्स की जो वो कॉमर्स ने हमें दी थी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको आपका अ, ये जो पार्ट है अमेजोन के जस्ट नीचे आप देखेंगे जब, तो आपको आपकी वेबसाइट का एड्रेस देखने मिलेगा कि आपकी जो वेबसाइट की सारी फाइल्स हैं वो कहाँ सेव्ड है, राइट। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा कि मेरी वेबसाइट की फाइल्स कहाँ सेव्ड है। अब क्योंकि मेरे पास मैक ओएस है तो मेरी फाइल्स कुछ ऐसी दिखती हैं, बट आपका भी फोल्डर कुछ ऐसी सिमिलरली दिखेगा। जब आप उस पर इसके जस्ट बाजू में ये जो व्यू बटन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा टाइप का फोल्डर दिखेगा जहाँ पे ऐसी तीन और सब फोल्डर्स होंगे, राइट। आपको बस इस तक नेविगेट करना है, एंड इसी फोल्डर में आपको यहाँ पे ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, ये WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर में वो कॉमर्स यहाँ पे आ जाएगा। एंड वो कॉमर्स के अंडर में आपको सैम्पल डेटा, सैम्पल डेटा के अंडर में आपको सैम्पल प्रोडक्ट्स डॉट XML मिलेगा। सो दिस इज द फाइल दैट आपको यूज करनी है। आप रिकॉर्डिंग में इसको एक बार फिर से व्यू कर सकते हैं कि मैं कैसे कहाँ से कहाँ गया। यूजुअली आपका जो सी ड्राइव होगा, सी ड्राइव के ही अंडर में आपको अपनी प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ तक ये अमेजोन नाम का फोल्डर मिल जाएगा, या फिर आपको आपके जो यूजर्स वाला फोल्डर है, यूजर्स में जो आपका सपोजेबली अगर आपने आपके पीसी का नाम डेल रखा है या HP रखा है, आप उस फोल्डर के अंडर में जब जाएंगे तो आपको अमेजोन नाम का एक फोल्डर जरूर मिल जाएगा जहाँ से आप अपने वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो अब हमें पता चल गया कि सैंपल डेटा वाली फाइल कहाँ है। लेट्स हैव अ लुक कि हम इसे अपलोड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज फाइल में जाऊंगा और यहाँ से मैं अपने वही फाइल पे नेविगेट करूंगा जो फाइल अभी हमने देखी कि कहाँ मिलेगी। यहाँ पे ये लोकल साइट्स के अंदर ये अमेजोन, अमेजोन से ऐप, ऐप से पब्लिक, पब्लिक से WP कंटेंट, वहाँ से प्लगइन्स, प्लगइन्स से वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स से आपका सैम्पल डेटा। यहाँ पे आपको सैम्पल प्रोडक्ट्स डॉट XML मिल जाएगा, आप इसे अपलोड कर सकते हैं। देन अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट का जो बटन आएगा उस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपने उसको एडमिन को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड ये जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑप्शन क्या करेगा, बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कुछ इमेज भी होंगी, टी शर्ट की कुछ इमेज भी होगी। वो डेटा को भी इंपोर्ट करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट दबाएंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दैट आपका जो भी सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनकी इमेजेस हैं, उनके प्राइस है, उनका सेल है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट्स वाले पेज में इंपोर्ट हो जाएंगी। इज देयर एनी डाउट इन दिस होल प्रोसीजर? अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बैक जाना चाहिए, देन वील डू दैट। जस्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। So if there's any doubt in this whole procedure, please tell me. Any doubts here? Anyone? If there's no doubt, please write no and then we'll move on. ओके। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल डन लिख के आ गया है, तो ऑल डन का मतलब अब हमारा जो भी मटेरियल था वो इंपोर्ट हो चुका है। नाउ लेट्स लुक, नाउ लेट्स हैव अ लुक इन आवर वेबसाइट वंस अगेन, एंड नाउ वी विल बी एबल टू सी। जब हम शॉप वाला पेज खोलेंगे हमें उसमें
प्रोडक्ट्स अपलोडेड देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुके हैं और बहुत अच्छा व्यू यहाँ हमें देखने मिल रहा है। एल्बम है, यहाँ पे बीनी है, यहाँ पे कैप है, बेल्ट है, हुडी है। सो दीज आर सैम्पल प्रोडक्ट्स जो आपको वो कॉमर्स प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट में डालने के लिए, ताकि आप देख सकें कि आपका वेबसाइट का इंटरफेस कैसा दिख रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैं ये बीनी पे ऐड टू कार्ट क्लिक करता हूँ। सो नाउ आई कैन हैव अ लुक इन आवर कार्ट। यहाँ पे व्यू कार्ट दबाया मैंने एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ऐसा कार्ट इंटरफेस अब खुल गया है। यहाँ पे बीनी का फोटो आ गया है, यहाँ पे बीनी का नाम आ चुका है, यहाँ प्राइस आ चुका है, यहाँ क्वांटिटी आ चुकी है, यहाँ सब टोटल आ चुका है। यहाँ पे आप एक कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद डिस्काउंट आपको और भी मिल जाएगा एंड देन यू कैन प्रोसीड टू चेकआउट, राइट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पूरा बिलिंग प्रोसीजर आ गया। यहाँ पे नेम डालिए, फिर यहाँ पे आप अपना कंट्री डालिए, अपना एड्रेस डालिए, सिटी डालिए। और ये यूजुअली जो हर आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन में होता है कि आपका एड्रेस पूछा जाता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के यू कैन चेक आउट, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पे हमें एक एरर भी देखने मिल रहा है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स फॉर योर स्टेट। सो बेसिकली व्हाट इट्स टेलिंग इज कि अभी तक हमने कोई अपना पेमेंट मेथड इस पे अभी लगाया नहीं, अभी हमने किसी पेमेंट मेथड को कनेक्ट नहीं किया है। सो क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर रनिंग वेबसाइट चाहिए तो आप पहले किसी पेमेंट गेटवे पे, जैसे पेटीएम हो गया, आपका फोन पे हो गया, आपका पेयू मनी हो गया, सिट्रस पे हो गया। सो आप इन पेमेंट मेथड से आपकी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव पेमेंट्स, राइट। सो वील हैव अ लुक ऑन दैट टू इन आर सेशंस कि हम कैसे पेमेंट मेथड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 2 सेकंड कुछ और प्रोडक्ट्स पे भी एक बार वो थोड़ा लुक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने am I audible now, everyone? Okay. I'm really sorry there has been like electricity cut out here. So I hope I'm audible now. Let's present our screen again. Okay. So I hope the screen is visible now. Please write yes in the chat box if the screen is visible so that we can move on. Okay. Just wait a minute so that I can calibrate my devices. Okay. So let's keep going with our session. So अभी हमने देखा ये जो प्रोडक्ट था बीनी, इसमें सिंपली हमने ऐड टू कार्ट किया एंड हम अपनी चेकआउट उसमें चले गए एंड हमने चेकआउट कर लिया प्रोडक्ट के साथ, राइट। लेकिन ऐसे कई सारे और भी प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, जिसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन लगेगी। जैसे शर्ट होता है, शर्ट में आपको कलर चेंज कराना हो सकता है, साइज चेंज कराना हो सकता है, राइट। सो इन दैट केस हम सिंपल प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, वी नीड अ वेरिएशन प्रोडक्ट, राइट। हमें एक थोड़ा वेरिएबल टाइप का प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हम चीजें थोड़ी चेंज कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, राइट। सो जैसे कि let's have a look on which one. Let's see this one, hoodie. So hoodie में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं पहले, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ वेरिएबल प्रोडक्ट, राइट। सो वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू परचेज दिस।
जैसे कलर हमने चेंज कर लिया, हमने यहाँ पे कर लिया ग्रीन, एंड देन हमने कर लिया लोगो में नो। सो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की हुडी हमें देखने मिल रही है, राइट। सो नाउ हम इसे ऐड कर सकते हैं कार्ट में, एंड हुडी हमारी कार्ट में ऐड हो चुकी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन आवर कार्ट। ये हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर अपना माउस को हवर करेंगे तो यहाँ में हमें देखने भी मिल रहा है कि क्या क्या हमने अपनी कार्ट में डाला हुआ है। एक बीनी डली हुई है और एक हुडी डली हुई है। सो नाउ वी कैन हैव अ लुक ऑन आवर कार्ट वंस अगेन, एंड हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हम इन सब चीज़ों को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। सो हम इसके लिए अपने डैशबोर्ड में जाएंगे वापस से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें एक पूरा नया सेगमेंट देखने मिल रहा है जो यहाँ पे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे वू कॉमर्स देखने मिल गया, हमें प्रोडक्ट देखने मिल गया, हमें देन हमें यहाँ पे एनालिटिक्स देखने मिल गया और मार्केटिंग देखने मिल गया। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनका यूज क्या है। ओके, सो हम वू कॉमर्स पे क्लिक करते हैं पहले। अब यहाँ पे वो कॉमर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्स करके एक चीज लिखी हुई है, कस्टमर लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखा हुआ है, सेटिंग्स, स्टेटस एंड एक्सटेंशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप अपना जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा और चेकआउट करेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। देन रिपोर्ट्स भी आएंगी, कितना रेवेन्यू हुआ, क्या किसने कितना प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदा, किसने किन किन प्रोडक्ट्स को देखा, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो ये सारी चीजें आपके रिपोर्ट सेक्शन में आ जाएंगी। कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हो इन्हीं सारी चीजों के साथ। एंड कस्टमर्स में आपको बेसिकली कस्टमर्स की आईडीज देखने में जाएंगी कि कौन से कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कितना ऑर्डर करता है, उन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ देखने में जाएगा। करेंटली हम इस पर लुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया है जिससे हम यहाँ पे ऑर्डर जैसी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अभी किसी ने कोई ऑर्डर नहीं किया हमारी वेबसाइट पे। अभी वेबसाइट सिर्फ हम ही चला रहे हैं और हमारी ही डिवाइस पे लोकली होस्टेड है अभी हमारी वेबसाइट। सो देयरफॉर वी विल नॉट बी एबल टू लुक ऑन सच इन्फॉर्मेशन। अभी हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें सारे प्रोडक्ट्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने मिल गई, राइट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टी शर्ट विथ लोगो, यहाँ पे उसका SKU है। सो एसकेयू क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन आईडी टाइप का होता है जो हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है आपके स्टोर पे, तो उन्हें हम SKU बुलाते हैं। देन यहाँ पे उसका स्टेटस है कि अभी स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है, उसका प्राइस क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कुछ एडिशनल टैग्स हैं क्या उसमें, एंड वो कब पब्लिश हुआ था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। हम नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं ऐड न्यू बटन से। हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को सीधे सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट, और हम ये पूरी लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल्स बाय क्लिकिंग ऑन एक्सपोर्ट। सो हम देखते हैं इन अ मिनट कि हम ऐड न्यू बटन जब दबाते हैं तो क्या होता है। पहले हम कुछ और चीज़ों पे भी थोड़ा व्यू करते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमें कैटेगरी में देखने मिल रहा है कि हम कुछ नई नई कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, टी शर्ट्स, म्यूजिक, हुडीज, डेकोर, क्लोथिंग, एसेसरीज, एंड एक कैटेगरी बनी हुई है अनकैटेगराइज्ड करके। सो यहाँ पे हम नई नई कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे विंटर समर ऐसा करके कोई कैटेगरी बना दी, मेंस वेयर बना दिया एक कैटेगरी, वुमेन का बना दिया कैटेगरी, राइट। सो हम ये यहाँ पे और भी कई सारी कैटेगरीज बना सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। देन टैग्स, टैग्स बेसिकली हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम थोड़ा शो करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। जैसे कॉटन प्रोडक्ट्स हैं तो हमने कॉटन करके एक टैग बना दिया। अब हमारी जो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे कॉटन से बने हुए हैं उस पर हमने लिस्ट कर दिया कॉटन कॉटन कॉटन। सो जब भी यूजर उस प्रोडक्ट को देखेगा सो ही विल बी एबल टू लुक कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये कॉटन का है और ये वाला कॉटन का नहीं। देन कम्स एट्रीब्यूट्स। दिस इज वन स्पेशल पार्ट, एंड यही है जो पर्टिकुलरली फोकस करता है हमारा जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स है उस पे। तो जैसे कि हमने देखा था अभी, हमने जब वो एक हुडी पे क्लिक किया था तो वहां पे हमें कलर चूज करने मिला था, हमें वहां पे लोगो चूज करने भी मिल रहा था। सो बेसिकली दिस दिस इज वेयर हम ये सारी चीजें बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं, साइज बना सकते हैं, कोई और भी चीज हमें बनानी हो तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो डाल सकते हैं। एम आई क्लियर, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया एवरीवन? इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज share it in the chat box, and if not then please write yes, please write no, so that we can move on. Okay, सो एट्रीब्यूट्स में हमें समझ में आ गया कि जो भी वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है।
एंड टैग्स की हमें समझ में आ गई अहमियत क्या होती है, कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, एंड हम प्रोडक्ट्स को कहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम एक बार प्रोडक्ट को ऐड करने का भी देख लेते हैं इंटरफेस की, प्रोडक्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पूरा इंटरफेस एक देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम पे डाल सकते हैं न्यू शर्ट, फिर हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आप चाहें तो अच्छा खासा एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन बना के भी डाल सकते हैं, बट लेट्स राइट दिस न्यू शर्ट इज क्रिएटेड बाय एडलेट। देन यहाँ पे अब हमारा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमें रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस जैसी चीज़ें क्राइटेरियाज देखने मिल रहे हैं। सो जैसे हमने रेगुलर प्राइस यहाँ पे डाल दिया 299 रुपीज़। नाउ सेल प्राइस पे हम लिख सकते हैं 239 रुपीज़, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी आर शोइंग हियर इज कि हमने इस प्रोडक्ट को सेल पे रख दिया है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 299 थी, लेकिन 239 के सेल प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहा है। अब यहाँ पे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ये कब से कब तक चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने शेड्यूल कर दिया कि ये आज से ये सेल चालू होगी एंड 24 को ये खत्म होगी। सो यहाँ से हम सेल को शेड्यूल भी कर पाएंगे। नाउ देयर आर सम अदर प्रोडक्ट डेटा दैट वी कैन ऑल्सो एडिट। जैसे इन्वेंट्री है, सो इन्वेंट्री यहाँ पे हम SKU बना सकते हैं, यूनिक आईडी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू शर्ट एंड यहाँ पे स्टॉक स्टेटस। अब यहाँ पे चाहे तो आप स्टॉक स्टेटस में पूरा डाल सकते हैं कि आपके पास कितने पीसेस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 पीसेस लिखे। अब जैसे सपोजिटली किसी ने यूजर्स आते गए और 9 पीसेस सेल हो गए, तो ऐसे में वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा एंड जैसे ही 10वां पीस खत्म होगा तो वो और मतलब ऑटोमेटिकली इसे आउट ऑफ स्टॉक घोषित कर देगा। बट सपोजिटली मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा सिस्टम, तो आप सिंपली इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास ऐसा ढेर सारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ढेर सारा स्टॉक रखा हुआ हो आपके शोरूम में, एंड आप मतलब वो कंटिन्यूसली आता रहता है एंड देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू जो आपके वो कॉमर्स खुद से मैनेज कर सके। जैसे समझ हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा एक ऑफलाइन स्टोर भी है और एक ऑनलाइन स्टोर भी है। मेरे पास अराउंड 200 स्टॉक पीसेज हैं किसी शर्ट के, जैसे इसी न्यू शर्ट के मेरे पास 200 पीसेज है। अब जैसे अगर मैं सिर्फ वो कॉमर्स में बेच रहा हूँ, देन आई कैन राइट देयर 200 एंड वो कॉमर्स विल ऑटोमेटिकली मार्केट आउट ऑफ स्टॉक जैसे ही 200 पीसेस यहाँ से सोल्ड आउट हो जाते हैं। बट अगर सपोजिबली मैं ऑफलाइन भी बेच रहा हूँ और ऑनलाइन भी बेच रहा हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा कि सपोजिबली मान लीजिए 90 शर्ट्स ऑनलाइन बिक गई और 110 शर्ट्स किसी ने ऑफलाइन आके ले ली। सो इन दैट केस वो कॉमर्स उसको ऑलरेडी मतलब इन स्टॉक घोषित करेगा, बट एक्चुअली मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया। सो इन दैट सिनेरियो आप यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक ये सारी चीजें आप खुद से मेंशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग इन फॉर दिस ऑप्शन। नाउ कुछ और भी चीजें हैं, शिपिंग के बारे में जो डेटा है, ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं। देन कुछ लिंक्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिंपल प्रोडक्ट। सो सपोजेबली अगर आपका प्रोडक्ट वो है वेरिएबल प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये मैंने जैसी वेरिएबल प्रोडक्ट चूज किया, सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम वेरिएशंस पे जाएंगे, ओके, सो यहाँ पे अभी हमें पहले एक एट्रीब्यूट बना लेना था हमने। अभी क्योंकि एट्रीब्यूट नहीं बना है तो हम अभी वेरिएशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो करंटली अभी हम सिंपल प्रोडक्ट को ही लॉन्च कर देते हैं, नॉट एन इशू। बट वील हैव अ लुक कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं with the help of a variable product instead of a simple product। So अभी हम इसी इंफॉर्मेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पे कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है जो आप डाल सकते हैं, इफ नॉट देन आप सिंपली कंटिन्यू करिए। एंड यहाँ पे एक पब्लिश बटन यहाँ पे आपको आ जाएगी। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपका न्यू प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। नाउ अगर मैं अपने उसमें देखूंगा, साइट में देखूंगा अमेजोन पे, देन यहाँ पे मुझे शॉप पेज में मेरा न्यू प्रोडक्ट देखने मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और ये मेरे को न्यू शर्ट देखने मिल गई। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये हम देख सकते हैं 299 की शर्ट 239 पे सेल पे है एंड इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दिस न्यू शर्ट इज क्रिएटेड बाय एडलेट। सो हम ऐसे ही काम कर सकते हैं, हम इसे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। वंस वी हैव ऐड दिस टू कार्ट, तो हम चेकआउट भी कर सकते हैं। इज देयर एन इशू येट? कोई भी डाउट्स जो आपको आ रहे हो, या फिर इफ यू वांट हम थोड़ा रिकैप कर सकते हैं किसी चीज को फिर से मैं आपको शो कर सकता हूँ। इफ देयर इज नो डाउट देन प्लीज राइट नो सो दैट वी कैन मूव ऑन। दिस सेशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू इट्स एंड, सो हम एक बार जस्ट और देख लेते हैं कि कूपन्स कैसे क्रिएट करते हैं।
and then we'll move on. Any doubts? Please write no if there's no doubt so that we can move on. Okay. So now for coupons. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मार्केटिंग में, आप इसी कॉमर्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ मार्केटिंग करके एक टैब देखेगा, यहाँ पे एक कूपन्स करके आपको टैब दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पे आप अपने सारे कूपन्स को मैनेज कर पाएंगे इस पेज में. सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट कूपन. यहाँ पे हमने क्रिएट वाली बटन पे क्लिक किया. नाउ यहाँ पे हम एक कोड बना सकते हैं. लाइक आपने यूजुअली देखा होगा फर्स्ट 30 फर्स्ट 50 ऐसे करके कुछ ऑफर्स आते हैं. सो लेट्स मेक वन कूपन कोड विद द नेम फर्स्ट 30. देन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह का डिस्काउंट टाइप है. अगर ये फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट है तो इसका मतलब पूरी की पूरी कार्ट में इतना डिस्काउंट लगेगा आफ्टर ये कूपन अप्लाई होता है. फिक्स प्रोडक्ट में बेसिकली एक प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट लगेगा एंड परसेंटेज डिस्काउंट में इतना परसेंट डिस्काउंट लगेगा. तो अभी हम परसेंट डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं. 30% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड. यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट भी वो कर सकते हैं. एक्सपायरी डेट सब हमने 26 फरवरी कर दी. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे कुछ कूपन्स होते हैं जो आपने देखा होगा, कुछ ऐसी कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में से कुछ कूपन्स होते हैं जिन्हें अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो फ्री शिपिंग देते हैं. तो आप चाहें तो आप इसमें फ्री शिपिंग का के लिए वो कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं. सो अगर कोई भी ये कूपन अप्लाई करेगा तो उन्हें फ्री शिपिंग भी मिलेगी. देन यहाँ पे कुछ यूजेज रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. जैसे आपने ऐसा भी सुना होगा कि अगर आप 500 से ऊपर का प्रोडक्ट लेते हैं देन ओनली आपको ये अप्लाई करने मिलेगा. या फिर अगर आप 10,000 से कम का लेते हैं तभी आपका 10% ऑफ होगा. उससे ज़्यादा में हम 10% ऑफ नहीं करेंगे. सिर्फ फर्स्ट 10,000 में ही हम 10% ऑफ करेंगे. सो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे. देन वंस आपने कूपन परफेक्टली क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे आप सिंपली पब्लिश पे क्लिक करिए. इट विल टेक सम टाइम एंड देन आपका कूपन पब्लिश हो चुका है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट वंस अगेन. ये मैं अपने कार्ट में जाता हूँ. कार्ट में मेरे 302 रुपीज़ का सामान कार्ट में एडेड है. यहाँ पे मैंने कूपन में डाला अपना फर्स्ट 30. नाउ व्हेन आई अप्लाई, अभी मैंने यहाँ पे ये 302 रुपीज़ लिखा हुआ है. देन व्हेन आई क्लिक ऑन अप्लाई कूपन, ये हमारा यहाँ पे 90.60 रुपीज़ कट चुका है. तो ये हमारा 211 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आ चुका है आफ्टर डिस्काउंट. सो ये ऐसे हमारे कूपन्स वर्क करते हैं. देन वी कैन सिंपली प्रोसीड टू चेकआउट एंड यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के हम प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं. एंड ना केवल आप इस प्लगइन को ऐसे यूज कर सकते हैं, मैंने बेसिकली ये सब आपको इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सकें कि कैसे जब भी आप कोई नया प्लगइन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो कहाँ पे उसकी सारी सेटिंग्स शो होती हैं और वो वेबसाइट पे कैसे इम्पैक्ट लाता है. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. यहाँ पे आपकी पूरी प्लगइन की डिटेल्स आ गई, उसे आप मैनेज कैसे कर सकते हैं. बाकी का बाकी सारा इंटरफेस वैसे ही सेम है और आपके यहाँ पे प्लगइन की सारी सेटिंग्स आ गई. सो आई होप दिस वाज ऑल क्लियर. दैट इज इट that I wanted to share with you all. So now let's move on to our doubt session. If there's any doubt that you want to ask, please ask right now so that everyone gets clear about it. Anyone? Is there any doubt or any process that you want me to repeat? अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टॉलेशन रिपीट करूं, या फिर आप चाहते हैं कि कूपन कैसे बनता है वो रिपीट करूं, या फिर न्यू प्रोडक्ट कैसे रिपीट करना है, मतलब कैसे बनाना है, सो प्लीज़ शेयर दैट सो दैट मैं आपको वो प्रोसीजर फिर से शो कर दूं और आप क्लियर हो सको उस पार्ट पे. एनीवन? Okay, so if there's no doubt, then please write no so that we can end this session right here, as we are almost there and this session is almost near to over. So if there's no doubt, so please write no so that we can finish it. Can you please explain the installation process? Okay, so for installation process, to be very clear, मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको पूरा एक न्यू साइट ही क्रिएट करके दिखा देता हूँ. सो आप एकदम शुरुआत से वेरी क्लियर रहो. सो यहाँ पे मैंने सबसे ये जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो ऐड बटन है इस पर मैंने क्लिक किया. यहाँ पे मैंने साइट का नाम डाला. इस बार हम फ्लिपकार्ट डाल देते हैं. फ्लिपकार्ट के बाद हमने यहाँ पे प्रिफर्ड एनवायरनमेंट रख दिया. कंटिन्यू. देन हमने एक यूज़र नेम बना दिया. मैं सिंपल अपना नाम भी रख सकता हूँ.
देन मैंने पासवर्ड बना दिया नेम्ड रूट। यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल सकता हूँ जिससे मैं अपनी वेबसाइट पे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकूँ। तो ये मैंने मेरा ईमेल डाल दिया। आपका कुछ भी हो सकता है, yourname@gmail.com, जो भी आपका ईमेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। देन सिंपली क्लिक ऑन ऐड साइट। आपकी साइट बनने लगेगी। आपके मतलब जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स होंगे आपके वेबसाइट के, वो आपके उसमें डेस्कटॉप पे क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। देन अगर आपके पास मैक ओएस है तो आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा in order to allow local to import the site, or if you have Windows then the process will go flawlessly without any passwords required. देन वंस ये इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे आपको सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाएंगी, आपका डोमेन देखने मिल जाएगा। तो डोमेन का बेसिकली मैंने जो आपको बताया था, मतलब यहाँ पे डोमेन में सिंपली क्या होगा कि आप जैसे अभी मैं यहाँ पे flipkart.local डालता हूँ तो अब मैं मेरी पर्सनल वेबसाइट को विजिट कर पाऊंगा जो मैंने अभी अभी क्रिएट करी, राइट। सो दिस इज द लोकल डोमेन। देन आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कौन सा वेब सर्वर है, कौन सा पीएचपी वर्जन है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे सेशंस में। तो अगर आप क्लियर नहीं है कि वेब सर्वर और पीएचपी वर्जन क्या है, सो यू कैन व्यू द रिकॉर्डिंग्स। देन यहाँ पे हमारे पास प्राइमरली दो बटन होती हैं। तो यहाँ में हम सबसे पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं, डब्ल्यू एडमिन को। तो जो भी हमारा डैशबोर्ड होगा उसकी एक्सेस हमें डब्ल्यू एडमिन वाली बटन से ही क्लिक करके मिलेगी। बस आपने उस पर क्लिक कर दिया, आपको ऐसा एक लॉगिन विंडो शो होगा। यहाँ पे मैं मेरा यूजर नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ, दैट इज रूट। देन रिमेंबर पे क्लिक करके वी कैन सिंपली लॉग इन। अब आपका जो लोकली जो डैशबोर्ड क्रिएट हुआ होगा जिसपे आप वेबसाइट बनाओगे, वो ये आपका आपके सामने आ चुका है। यहाँ की मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वेबिनार्स में बता चुका हूँ। नाउ लेट्स कम टू आवर इंस्टॉलेशन। सो इंस्टॉलेशन के लिए प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं है क्योंकि हमने जस्ट साइट को क्रिएट किया है। देन क्लिक ऑन ऐड न्यू। यहाँ जो आपको प्लगइन्स के जस्ट बाजू में ऐड न्यू बटन दिख रही है, क्लिक ऑन दैट। देन आपका यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वू कॉमर्स, दैट इज WOO कॉमर्स। ओके, सो ये आपका वो कॉमर्स आ गया। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ की बटन आ गई है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इंस्टॉल। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर रहे हो, किसी और चीज को नहीं। इसमें आपको WOO करके एक ऐसा लोगो भी मिलेगा। सो आप एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप कोई और प्लगइन इंस्टॉल ना कर रहे हो। सो ये क्योंकि बाकी प्लगइन्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। जैसे ये वाला जो है ये आपका पेमेंट गेटवे बनाता है आपकी वेबसाइट में। ये वाला पेमेंट्स को ध्यान में रखता है। ये वाला आपका रिसीट्स बनाने के लिए होता है एंड इनवॉइसेस बनाने के लिए होता है। ये पेपाल को जोड़ने के लिए होता है आपकी वेबसाइट के साथ, राइट। सो देर आर सेवरल अदर प्लगइन्स टू, बट हमें पर्टिकुलरली इसको यूज करना है अभी के लिए। सो वंस इट्स इंस्टॉल्ड, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करके एक बटन दिखेगी, आप उस पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर इसके बाद आपका एक पूरा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपको पहले इस प्लगइन को सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस प्लगइन को सेटअप करेंगे। सबसे पहले ये आपकी स्टोर की डिटेल्स मांगेगा कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं, कैसा क्या है। तो हम सबसे पहले अपनी स्टोर की डिटेल देंगे। मैं यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ, 207 रजिस्ट्री टावर, एकता नगर। देन यहाँ पे हम अपना कंट्री रीजन डाल सकते हैं, दैट इज मध्य प्रदेश इंडिया। देन जबलपुर एंड सिटी। देन आर पोस्टल कोड दैट इज 48002 एंड देन आर ईमेल एड्रेस। नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है, ये टिप्स वगैरह और प्रोडक्ट अपडेट्स आपको मेल में सेंड करते रहेंगे अगर आप इस पर टिक करते हैं। तो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि ये सारा प्रोसीजर कैसा है, देन आप इस पर टिक करके छोड़ सकते हैं। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली हर वीक कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ऑप्ट आउट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेल्स नहीं चाहिए आपके ईमेल आईडी पे, सो देन यू कैन ऑप्ट आउट। देन लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आप नो थैंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपके इंडस्ट्री कौन सी है प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे मैं फैशन चूज़ कर लेता हूँ जिसमें हम टी शर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें सेल कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका फिजिकल प्रोडक्ट्स डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारे वो प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमारी शर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई जो हमें डिलीवर करनी पड़ती हैं लोगों को, राइट। जैसे इवन सीडीज जैसी चीज़ें हैं, सीडीज लोगों को डिलीवर करी जाती हैं। आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। वैसे डाउनलोडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप किसी को ई बुक सेल कर रहे हैं, अगर आप एक ऑथर हैं और आप चाहते हैं कि आप ई बुक्स सेल करें अपनी वेबसाइट पे, तो देन यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड्स एज वेल, राइट। देन देयर आर अ फ्यू मॉडल्स जो पेड है, सो देर इज लाइक नो नेसेसिटी टू डिस्कस अबाउट देम एज वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। ना यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टेल अस अबाउट योर बिजनेस करके एक पार्ट। तो ये बेसिकली बिजनेस की डिटेल्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट।
सो यहाँ पे हम आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स लिख देते हैं और यहाँ पे हम नो डाल देते हैं और सिंपली हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो इसे ऑप्ट आउट करके वी कैन कंटिन्यू। देन हमारी थीम चूज करने को हमें मिल जाती है। यहाँ पे सेवरल थीम्स है जो हम चूज कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से डायरेक्टली थीम्स को चूज कर लें, या तो हम अपीरियंस वाले सेक्शन से भी हम थीम्स को चूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था और इस सेशन में मैंने एक और बार शो किया था। तो आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली थीम को चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी फ्री थीम्स वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यहाँ वाले ये वाले सेक्शन पे जिसमें मैं कर्सर को हवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। जैसे ये कोई ऐसी वेबसाइट है और भी कई सारी थीम है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। लेट्स गो विथ स्टोर फ्रंट एनीवेज, क्योंकि स्टोर फ्रंट आपका वो कॉमर्स का डिफॉल्ट थीम है। तो वंस मैंने इसे चूज कर लिया, इट विल टेक सम टाइम, और देन आपकी जो वेबसाइट है उसकी थीम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो जैसे अभी आई बिलीव हमारी वेबसाइट थोड़ी अलग दिखती थी, अच्छा लुक, तो अभी हमारी वेबसाइट अब कुछ ऐसी दिखने लगी क्योंकि हमारा वो बन चुका है, राइट, हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है, हमारी थीम भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्ट करके पेज आ गया, चेकआउट पेज आ गया, माई अकाउंट पेज आ गया और एक शॉप करके पेज आ गया। पर हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि शॉप में अभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं अपलोडेड है, क्योंकि अभी हम लोग ने कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि या तो हम अपनी तरफ से जो भी हमें ऐड करना प्रोडक्ट्स वो ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सैम्पल प्रोडक्ट्स इस पे अपलोड कर सकते हैं, राइट, जो वो कॉमर्स प्रोवाइड करता है। सो लेट्स हैव अ लुक कि सैम्पल प्रोडक्ट्स हम कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे व्यू कॉमर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं जो प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ही आते हैं। तो अभी आप एक बार इसे अच्छे से इंस्टॉल कर लें, जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। कुछ नए ऑप्शन जैसे वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। देन लेट्स गो, हमें सैम्पल डेटा को इम्पोर्ट करना है। सो फॉर दैट हम ये टूल्स वाले पार्ट पे जाएंगे। टूल्स वाले पार्ट से हम इम्पोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें देखने मिल जाएंगे कुछ कई सारे ऑप्शन। इसमें से हम लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वर्डप्रेस इंपोर्टर। इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे इस पे क्लिक करके। तो वर्डप्रेस इंपोर्टर एक्चुअली खुद में एक प्लगइन है और ये हमें एक फंक्शनैलिटी देता है, दैट इज कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई बाहर की चीजें अपलोड कर सकें या फिर अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि हम आगे जाके इसे क्लाउड में या फिर किसी वेब सर्वर में, किसी बड़े वेब सर्वर में अपलोड कर सकें फॉर आर प्रॉपर रनिंग, राइट, ताकि हम इंटरनेट में अपनी वेबसाइट को सर्व कर सकें। तो यहाँ पे अब हम, क्योंकि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, तो अब हमें एक रन इंपोर्टर करके एक ऑप्शन दिखेगा। वंस यू क्लिक ऑन रन इंपोर्टर, यहाँ पे आपको एक चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताया कि आपको सबसे पहले लोकल में जाके देखना पड़ेगा कि आपकी फाइल्स कहाँ स्टोर्ड है, राइट। आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके फाइंड कर पाएंगे कि आपकी फाइल्स कहाँ स्टोर्ड है। तो मेरी फाइल्स यूजर्स के अंदर, आदित्य के अंदर, थोड़ा मैं आपको एक बार नेविगेट कर देता हूँ कि आपको कुछ कैसा दिखेगा। तो यूजर्स के अंदर जैसे मेरा एप्पल के अंदर यहाँ पे लोकल साइट्स, अब लोकल साइट्स में हमने यहाँ पे वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। तो लेट्स, अभी हमारी क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे ऐप करके एक फोल्डर खुलेगा, ऐप से फिर पब्लिक, पब्लिक से फिर डब्ल्यूपी कंटेंट, डब्ल्यूपी कंटेंट से हमारा यहाँ पे आएगा प्लगइन्स, प्लगइन्स से हमारा वो कॉमर्स, एंड देन वो कॉमर्स से यहाँ पे आपको सैम्पल डेटा दिखेगा। तो सैम्पल डेटा से आप सिंपली यहाँ पे सैम्पल प्रोडक्ट्स डॉट एक्सएमएल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपने एडमिन को चूज करिए, यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड देन आप इस चीज पे क्लिक करके डाउनलोड एंड इम्पोर्ट फाइल अटैचमेंट्स, सिंपली इस पे सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए। वंस यू विल क्लिक ऑन सबमिट, ये प्रोसीजर चालू होगा। आपके जो भी सैम्पल प्रोडक्ट्स वो कॉमर्स में प्रोवाइड किए हैं वो आपके वेबसाइट में अपलोड होना चालू हो जाएंगे। वील वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आई होप अभी तक का मेरा जितना प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो प्रेटी मच क्लियर रहा हो। और यही है पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इवन मैंने आपको सैम्पल प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं वो मैंने आपको फिर से बता दिया, बिकॉज आई बिलीव सैम्पल प्रोडक्ट्स को अपलोड करने वाला प्रोसीजर इज अ बिट डिफिकल्ट एंड देयरफॉर इट नीड्स अ क्विक रिकैप। सो मैंने वो भी आपको शो कर दिया। सो वाज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुके हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। विजिट साइट पे क्लिक करके जब हम शॉप पे जाएंगे तो शॉप पे हमारा ये सारे सैम्पल प्रोडक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। सो क्या ये प्रोसीजर पूरा क्लियर था? क्या मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूँ? ओके, ग्रेट।